अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असगर चौधरी फिर आपके सामने हाजिर खिदमत। आज की ताज़ा तरीन अपडेट आपके सामने रखूँगा और आज मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट हैं महमूद अब्बासी साहब। इनसे भी कुछ पूछेंगे कि ये बदलती रुतें इन्हें कैसी लग रही हैं। तो सबसे जो बड़ी खबर ये है वो जनाब वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब बिल आखिर जेल से रहा हो चुके हैं। और जेल से रहा होने के बाद एक उन्होंने जो मुख्तसर सी मीडिया टॉक की है उसमें एक जुमला उनका बड़ा मानी खेज था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। उसके ऊपर गुफ्तगू होगी कि इससे मुराद क्या है कि झंडा तो भाई कप्तान के हाथ में है और कप्तान के पास क़यादत है, झंडा उन्होंने उठाया हुआ है और बाकी सारे उनके पीछे। और साथ जहांगीर तरीन साहब जो भी खासे एक्टिव हैं और पिछले दिनों भी हमने आपको बताया था कि हर एक की कोशिश है कि कुछ ना कुछ हिस्सा बकदर जुस्सा हमारी तरफ आए और उन्होंने भी एक 3 रुकनी कमेटी भी बना दी है। तो मैम साहब बहुत शुक्रिया जी। कैसा देख रहे हैं आप शाह महमूद कुरैशी साहब को आज जेल से निकलते हुए? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। एक तो मेरी तबीयत नासाज थी लेकिन आपने मदद किया, लेकिन रह नहीं सका, आना पड़ा। देखिए आपने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने रह के बाद ये कहा कि तहरीक इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में। उन्होंने तहरीक इंसाफ नहीं कहा बल्कि उन्होंने इंसाफ का झंडा कहा। जी जी। और उससे मुराद ये है कि वो अभी तक तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। अच्छा, इसका मतलब कि मीडिया एंगलिंग दे रहा है। हाँ जी, इन्होंने एक जो क्लियर बात की है वो ये थी। ठीक है। दूसरी ये बात है कि यहाँ पे एक जो अलमिया है हमारी इस जो मौजूदा सियासी सूरत हाल वो ये है कि हमारे जितने भी सियासतदान हैं पहले उनको एक इल्ज़ामात की बौछार की जाती है, फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें वो तमाम जो है गुनाह जुर्म जराइम वो सब धुल जाते हैं। स्पेशल कुर्सी रखी हुई है ना नेशनल प्रेस क्लब में। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। हालांकि पार्टी छोड़ना अगर आप पिछली तारीख को देखें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद वो मुस्लिम लीग में आए। अब बाकी जो सियासी जमातें उनको देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे तो वो 8 साल उसकी अयूब खान की कैबिनेट में रहे। उसके बाद उन्होंने आके अपनी पार्टी बनाई। मियां नवाज शरीफ थे तो पहले वो JUP जो नूरानी थे मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब उनके पास वो टिकट के लिए गए। जब उनको वहाँ से टिकट नहीं मिला उसके बाद वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर साहब के पास गए। वहाँ से भी जब मायूस हुए तो उसके बाद वो तहरीक इस्तिक़लाल का हिस्सा बने। उसके बाद वो जुनेजो साहब की उस कैबिनेट में गए। जुनेजो साहब की मुस्लिम लीग में जाने के बाद फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। तो जहाँ तक पार्टियाँ तब्दील करने का मकसद है वो तमाम जमातें जो हैं वो अपने उसके हवाले से करती रही हैं और मैं इसको बुराई इस वजह से नहीं समझता। अच्छी बात है, लोटा बनना अच्छी बात है। लोटा नहीं, हमारे माशरे में इसको गलत एक एंगलिंग की गई है, गलत इसको तस्वर किया। लेकिन कोई भी शख्स है तो वो एक नज़रिए के साथ खड़ा होता है। हमारा ये मकसद है कि अगर आज जो PTI के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और वो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं, अगर इमरान खान का नज़रिए से हट जाता है तो वो अगर कहें कि हम इमरान खान के साथ रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो गलत है। जरूरी है कि जो नजरियाती कारकुन है उसको अपने नजरिए के साथ रहना चाहिए। लेकिन नजरियाती कारकुनों को उस टिकट नहीं मिलता ना। 2014 में 18 में यही तो नजरिया उसको चकवाल का चल रहा था। अब चकवाल का जो नजरिया चल रहा था उसे देखा फिर जो लोग लाए गए देखें वो वापस तो नहीं रहे ना आपके पास, वो चले तो गए सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सब एक जो चीज़ वो ये है कि आप देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पीपल्स पार्टी थी जब उसका तसलसल कायम नहीं रहा, उस पॉलिसी का नहीं रहा, तो बहुत से जो पीपल्स पार्टी के लोग थे वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के शहादत के बाद वो अलग हो गए पार्टी से। जी जी। तो ये चीज़ है कि जो नज़रियाती लोग हैं वो अपने नज़रिए के साथ कमिटेड होते हैं। उनको पार्टी आगे प्रमोट करे या ना करे वो एक अलग टॉपिक। मतलब आपको PTI इस वक्त पूरी की पूरी यकजा नज़र आ रही है और शाह साहब किसी एजेंडे के तहत जेल से बाहर निकलते नज़र नहीं आ रहे हैं और शाह साहब का ये जुमला भी आपको कोई ज़ूमानी जुमला नहीं लग रहा है? मैं कर्ज करूं कि यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान की तारीख का फिर मैं हवाला दूंगा कि हिस्ट्री आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए कोई भी करने के लिए। आप मुझे ये बताएं कि जब फातिमा जिन्ना थी तो वो भी आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल थी लेकिन उनकी कबूलियत नहीं थी। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जनरल अयूब खान साहब जनरल अयूब खान साहब आगे आ गए। उसके बाद जब शेख मुजीब थे वो भी अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे लेकिन उनकी कबूलियत नहीं थी। उसका नतीजा क्या निकला कि तो आपका बांग्लादेश बन गया। खान की कबूलियत नहीं है इस वक्त। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं पूरी आपको हिस्ट्री बयान करता हूँ पाकिस्तान की कि मियाँ नवाज शरीफ थे वो अवाम में मकबूल थे, इसी वजह से 3 दफ़ा इक़्तिदार में आए लेकिन वहाँ कबूलियत नहीं थी। 3 दफ़ा इक़्तिदार से भी निकाले गए और मुल्क से भी निकाले गए। जी जी। मोहतरमा शहीद थी वो भी अवाम के अंदर बेहद मकबूल थी
लेकिन जब उनकी वहाँ पे कबूलियत नहीं हुई तो उनको भी हटा दिया गया रास्ते से। अब जहाँ पे इमरान खान साहब की बात है तो वो भी अवाम के अंदर ज़रूर मकबूल है, लेकिन उनकी कबूलियत नहीं है। तो ये जो पिछला बैकग्राउंड है, मेरा ख्याल है आपके सवाल का बेहतरीन आपके पास जवाब है। आपने तो सारा कुछ खुल के बता दिया है। बहुत शुक्रिया जी। और आपने महमूद भाई साहब की बात सुनी। अब बात मकबूलियत से कबूलियत की जानब चली गई है। तो मैं जो बतौर जर्नलिस्ट, बतौर साफ़ी और पीटीआई का बीट रिपोर्टर, मुझे तो शाह साहब का ये जो जुमला नज़र आ रहा है, ये ज़ू मानी आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि माजी में जिस तरह बानी मुत्तहिदा के को माइनस किया गया था, कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि आजकल चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी बड़े हीरो बनते जा रहे हैं, मुकदमे से निकलते हैं, बरी होते हैं और शाम को फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। तो कहीं शाह महमूद कुरैशी साहब और निक्के चौधरी साहब, जिनके क्रेडिट पर बहुत कुछ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाग दौड़ संभालने लगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।